अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशअमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे में एक साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर वफियत से होंगे। और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज ये हमारे पास एक मोटरसाइकिल है CD70 2022 मॉडल, इसकी पहली ट्यूनिंग है। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे कस्टमर हैं, तो इनको किसी ने बताया कि आप उनके पास जाएं और उनसे ट्यूनिंग करवा के लें, आपकी गाड़ी जो है ना वो ज़बरदस्त होती है, हो जाएगी। तो वैसे तो जो होंडा इटलस कंपनी वाले हैं वो 3 ट्यूनिंग जो है ना वो फ्री दे रहे हैं। तो आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी आपके पास अगर कार्ड है तो आप कहीं से भी ट्यूनिंग करवा सकते हैं, वो भी हमारे भाई ट्यूनिंग करते हैं। लेकिन हमारे एक बहुत अजीज़ प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने इनको हमारे पास भेजा है कि आप जाएं उनसे ट्यूनिंग करवा के लाएँ। तो ये ख़ास स्पेशल मेरे पास ट्यूनिंग करवाने के लिए आए हैं। इन्होंने हमारे चैनल पे पहले भी एक वीडियो देखी है ट्यूनिंग के, बहुत ही वो अच्छी ट्यूनिंग मैंने की थी, उसकी वीडियो इन्होंने देखी थी। तो इन्होंने कहा कि हमें भी ट्यूनिंग उसी तरह की आपने करके देनी है। तो इंशाल्लाह इसकी ट्यूनिंग आज मैं मुकम्मल तफसील के साथ करूँगा और ट्यूनिंग के अंदर वो बहुत ख़ास जो राज की बातें वो आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊंगा। अगर आप ट्यूनिंग का रिज़ल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त पिकअप दे, बहुत अच्छी साउंड दे, बहुत अच्छी एवरेज दे, तो बहुत जो ख़ास राज की बातें हैं वो इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने मुकम्मल जो है वीडियो मुकम्मल देखनी है, मुकम्मल वॉच करनी है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको मुकम्मल जो है ना लाइव सारी वीडियो बनाकर दिखाऊँगा। अगर आप अपने मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हमारी ट्यूनिंग के अंदर रिज़ल्ट हो, या हम पंजाबी में कहते हैं कि जान हो, तो इंशाल्लाह आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाने की कोशिश भी करूँगा और साथ जो है वो एक एक चीज़ बताऊँगा कि जिस वजह से अक्सर हमारी ट्यूनिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, ट्यूनिंग हमारी फ़ेल हो जाती है। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत फ़ायदा होगा। शायद हमारी ये वीडियो घंटे की भी हो सकती है, 1.5 की भी हो सकती है, बहरहाल जितना भी वक्त लगा, लेकिन इंशाल्लाह हम एक मेयारी ट्यूनिंग करेंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। मोटरसाइकिल भी देख सकते हैं कि बिल्कुल 0 मीटर है और इसकी पहली ट्यूनिंग है और मैं एक एक पुर्जा आपको बताऊंगा कि ट्यूनिंग के अंदर कौन सा पुर्जा जो होता है वो ज़रूरी होता है और उसको कैसे खोलना है, कैसे उसको फिट करना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा वीडियो जो है वो मुकम्मल आपको तफसील के साथ बनाकर दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है और साथ हमें अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि हमें मालूम हो कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो आपको कैसी लगती है और उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ और आपको ट्यूनिंग का मुकम्मल तरीक़ाकार बताते हैं कि मोटरसाइकिल को खोलना कैसे और फिट कैसे करना। तो दोस्तों ये बहुत ही हमारे प्यारे कस्टमर हैं, ये जो दाईं साइड पे बैठे हैं ना, शुएब अहमद साहब इनका नाम है। शुएब साहब ज़रा दाएं हाथ ला दें। तो ये हमारे पास पहले भी आते हैं काम करवाने के लिए, बड़े अरसे दराज से माशाल्लाह आ रहे हैं, ये बहुत हमारे अच्छे कस्टमर हैं। तो इनके ये दोस्त हैं अरसलान भाई, ये दुबई सऊदी अरब में होते हैं। तो इनका ये जो है ना मोटरसाइकिल है, तो इनको इन्होंने भेजा है कि आप इनके पास आएँ, मैं आपको ट्यूनिंग करवा कर दूँगा। अरसलान भाई ज़रा दाएं हाथ ला दें। तो ये माशाल्लाह सऊदी अरब में होते हैं, तो अभी कुछ अरसे के लिए यहाँ छुट्टी आए हैं। तो इन्होंने ये मोटरसाइकिल जो है नया ख़रीदा है। तो ये दोनों दोस्त ही हैं। तो शुएब भाई अक्सर काम करवाते हैं, इनकी शॉप भी इधर ही है। तो अरसलान भाई जो होते हैं ये सऊदी अरब में होते हैं और इन्होंने ये मोटरसाइकिल जो है ना वो ख़रीदा था। तो इन्होंने ये पहली ट्यूनिंग करवानी थी। तो ये तो कह रहे थे कि हम होंडा सेंटर वालों के पास जाते हैं और वो हमको ट्यूनिंग करके देंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि आप इधर से कराएं, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको मुकम्मल जो है ना वो इंशाल्लाह ट्यूनिंग का तरीक़ाकार बताते हैं। तो दोस्तों अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो है मीटर है वो दिखाता हूँ कि कितना ये मोटरसाइकिल चल चुका है। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो मीटर है वो तकरीबन 2227 किलोमीटर ये हमारा जो मोटरसाइकिल है वो चल चुका है। तो सबसे पहले आपने ये इसका मैगनेट टापा जो है वो खोलना है और गेयर लीवर खोलना है। और गेयर लीवर खोलने के लिए आपको 10 नंबर का L, 10 नंबर की चाबी या 10 नंबर की T राड की मदद से आप खोल सकते हैं। तो जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको मेरा मशवरा है कि अगर नया मोटरसाइकिल आए तो आप उसके लिए जो टूल्स है वो देख सकते हैं कि मैं नया इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे हमारे पास दूसरे भी पड़े हुए हैं, ये इस तरह के काफ़ी पड़े होते हैं। लेकिन जब मोटरसाइकिल नया हो तो उसकी कोशिश करें कि टूल आप अच्छे इस्तेमाल करें, नया इस्तेमाल करें, ताकि उसका कोई भी जो पुर्जा जाते वो ख़राब ना हो। गेयर लीवर खोलने के बाद आप जो है वो ये मैगनेट इसका कवर खोल लें। इसके ये 3 बोल्ट होते हैं, ये भी देख सकते हैं। अगर आपके पास टूल अच्छा होगा
तो इंशाल्लाह वो पुर्ज़ेजात जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो आज मैं इंशाल्लाह कोशिश मेरी तो ये है कि आपको तफसील के साथ जो है ना वो वीडियो बना कर दिखाऊँ। तो ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कचरा वगैरह डस्ट वगैरह है। तो टापा खोलने के बाद आपने इस तरह रखना है, ऐसे नहीं रखना। अगर ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर इसकी खराशें वगैरह आ जाती हैं। ये टापा जो है पहली दफ़े ही खुला है तो इसलिए आप इधर कर दें, इसको आराम के साथ ऐसे रख दें और बोल्ट इसके साइड पे रख दें। इसके बाद दोस्तों हम इसका जो चैन कवर है वो भी इंशाल्लाह खोलेंगे और इसको मुकम्मल साफ़ करेंगे, क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह जो है वो पड़ रहा है, इसलिए हम इसको मुकम्मल इसकी सफाई करेंगे। तो ये दोनों बोल्ट खुल गए हैं और इसको आप आराम के साथ ऐसे उतार लें। ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मिट्टी कचरा डस्ट वगैरह काफ़ी जो है वो जमी। तो इसको भी आपने साइड पे कहीं ऐसे रखना है जहाँ पर ये ख़राब ना हो, खराशे ना हो। तो इसको भी हम रख लेते हैं। अब हम इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो भी इंशाल्लाह खोलेंगे। तो ये खोलने के लिए हमको ये इसका जो पैदान है ये खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसका काबला होता है वो इसका पीछे होता है। तो इसको आप थोड़ा सा खोल कर हल्का सा जो है वो नीचे कर लें। अगर नहीं खुल रहा तो ये फ्रंट वाला जो इसका बोल्ट है उसको थोड़ा सा लूज़ कर लें। तो ये आप देख सकते हैं कि खुल चुका है। अब ये इसके नीचे जो पीछे आया है वो बोल्ट वो खोल लें। तो ये देख सकते हैं कि ये भी मैंने उतार दिए। इसके अंदर भी देख सकते हैं कि कचरा वगैरह है। तो इंशाल्लाह इसका चैन जो है उसकी भी मैं सफाई करूँगा और इसकी मेयारी जो ट्यूनिंग है वो इंशाल्लाह करेंगे। तो दोस्तों इसकी जो फ्रंट वाली गिरारी है उसको हम उतार कर इसकी सफाई करेंगे ताकि इसके पीछे जो भी है कचरा वगैरह वो निकल जाए। तो गिरारी खोलने के लिए आप गाड़ी का जो एक गेयर है वो लगा लें, उससे ये होगा कि हमारी ये जो गिरारी है वो घूमेंगी नहीं। तो इसको भी आप खोल लें। दोस्तों काम जो होता है वो अक्सर जो कस्टमर होता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है वो किस तरह करवाना चाहता है। अगर वो कहता है कि मेयारी काम करो तो आप उसको मेयारी करके दें। ये आप देख सकते हैं पीछे जितना भी कचरा, अगर आप गिरारी नहीं खोलेंगे तो ये पीछे से सफाई नहीं होती। तो ये जो भी चीज़ें खोलते जाएँ आप वो अलग रख दे जाएंगे। तो चैन जो है उसको भी हम एक दफ़ा उतार लेते हैं और उतार कर इंशाल्लाह इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको फिर हम दोबारा फिट करेंगे। तो चैन उतारने के लिए आप इसका जो लॉक है वो उतार लें ऐसे। तो इस ट्यूनिंग में और जो आम ट्यूनिंग होती है उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है गाड़ी की सेटिंग में। इसमें गाड़ी बिल्कुल नया मोटरसाइकिल जैसी हो जाती है, क्योंकि जब इसकी सफाई मुकम्मल होगी तो इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो एल भी इसका हमने तब्दील करना है, वो भी हम इसका जो है वो नीचे से काबला बोल्ट खोल देते हैं ताकि वो निकलता रहे। और एल हमेशा आप थोड़ी सारी गाड़ी जब चल के आए तो उस वक्त निकालें। वो ये होता है कि एल जो जब गर्म होता है तो उस वक्त वो एल अच्छा निकल जाता है, क्योंकि थोड़ा सारा वो पतला हो जाता है। तो ये मैंने खोल दिया इसका बोल्ट। और दूसरी तरफ से इसकी जो एल गेज है वो ज़रूर खोल लें, क्योंकि इसके अंदर जो हवा वगैरह बनी होती है जिसकी वजह से अक्सर एल नहीं निकलता, वो निकल जाता है। तो दोस्तों गेज वगैरह हमने इसकी खोल ली। अब हम इसका ये जो टापा है इसको उतार लें। तो इसको भी आपने ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। ये चीज़ें मैं आपको बहुत पते की बता रहा हूँ। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो खोलते वक्त तवज्जो नहीं करते, ऐसे फेंक देते हैं, तो यहाँ पर इसकी खराशी आ जाती है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। जो भी चीज़ खोलनी है उसको ऐसे ही खोलना है कि वो ख़राब ना हो और फिटिंग करते वक्त दोबारा वो उसी तरह ही रहे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं बिल्कुल नई गाड़ी है, तकरीबन 2200 किलोमीटर चली है। तो अंदर की इसकी कंडीशन देख लें कैसी है। तो कुछ भाई कहते हैं जी ट्यूनिंग होती को नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेरा उनको मैसेज है कि ट्यूनिंग प्यारे भाईजान ज़रूर होती है। अगर आप ट्यूनिंग नहीं करवाएंगे तो ये इसकी सफाई कैसे होगी। तो इसी तरह ये मोटरसाइकिल ख़राब हो जाता है। ये आप देख सकते हैं बाहर से मोटरसाइकिल की उन्होंने सर्विस तो करवा ली है, मोटरसाइकिल साफ़ है, लेकिन अंदर से देख सकते हैं कि इसकी क्या कंडीशन बनी हुई है। तो इसलिए ट्यूनिंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है और ट्यूनिंग आप बार वक्त करवाया करें गाड़ी की अच्छी कारकर्दगी के लिए। और अच्छे जो मैकेनिक हमारे भाई हैं उनसे आप ज़रूर करवाएं। तो बैटरी जो है इसको आराम के साथ थोड़ा सा यहाँ से दबा लेंगे तो ये निकल जाएगी। कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमसे बैटरी नहीं निकली, तो उनको ये तरीका कार है, पहले आप ऊपर से निकालें और बाद में आप नीचे से निकालें।
तो बैटरी निकालने के बाद हम इसका जो है कार्बोरेटर वो खोलेंगे और उसके लिए आप इसका 8 नंबर जो एल है वो यूज़ करेंगे। तो कार्बोरेटर आप दोस्तों यहाँ से खोलें, हमेशा यहाँ से खोलने की ज़रूरत नहीं। एक तो यहाँ ये जो काबले होते हैं ये इजी खुल जाते हैं, और ये जो बोल्ट होते हैं ये अक्सर मोटरसाइकिल जब चलता रहता है तो हेड गर्म होने की वजह से ये थोड़ा सारा चकनमा लगा देते हैं, तो इसलिए यहाँ ये खोलने जो है ना ये इजी होते हैं, तो आप इनको ही खोल लें। तो वैसे अगर नई गाड़ी की आप उसका कार्बोरेटर ना भी खोलें तो इतना इशू नहीं है, लेकिन इसकी हमने ट्यूनिंग फुल करनी है। तो आजकल हमारे ये जो पेट्रोल पंप है अक्सर वो फिर एक जैसे नहीं होते, तो इसलिए इनका भी थोड़ा बहुत फ्यूल का भी मसला होता है, उनमें भी अक्सर कचरा होता है। तो अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको खोल लें। तो पेट्रोल पाइप उतार लें, ये दोनों बोल्ट खोल लें, उसके बाद ये जो ऊपर इसका नट है वो आप खोलें, और उसके बाद ये जो इसका क्लैंप है इसको आपने लूज़ कर लेना। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एल लगाता हूँ क्योंकि इसको जंग लगा हुआ है। एल लगाने से ये एक तो जंग ख़त्म हो जाएगा और दूसरा ये जो हमारा बोल्ट है वो इजी खुल जाएगा। तो वैसे अगर नई गाड़ी है आप उसका कार्बोरेटर ना भी खोलें तो इतना मसला नहीं है, फ़िल्टर वगैरह कर लें, लेकिन इसका थोड़ा सा कहते हैं कि पूरा मज़ा नहीं गाड़ी दे रही, तो इसलिए मैं इसकी सारी सेटिंग करूँगा ताकि उनको गाड़ी का मज़ा आए और वो जैसी गाड़ी चाहते हैं उस तरह की बन जाए। और कार्बोरेटर खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर कचरा है भी या नहीं। कुछ में नहीं भी होता अगर वो मेयारी पेट्रोल पंप से फ्यूल डलवाते हैं, तो कुछ जो हल्के पेट्रोल पंप होते हैं जब उनसे आप फ्यूल डलवाएँगे तो वो जिनके टैंक वगैरह इतने साफ़ नहीं होते तो फिर वो मसला होता है। तो ये इसकी कार्बोरेटर की हड्डी आपने आराम के साथ ऐसे उतार लेनी है और बाद में आप अपना कार्बोरेटर ऐसे उतार लें। तो कार्बोरेटर बहुत ही कारामद चीज़ होती है, ये कार्बोरेटर का दिल होता है, आपने सॉरी मोटरसाइकिल का दिल होता है। इसको भी आपने बड़े एहतियात के साथ सीधा रखना है, ऐसे उसे खोल कर फेंक नहीं देना जिससे इसकी सेटिंग ख़राब हो जाती है। इसको बड़े आप आराम के साथ इत्मीनान के साथ यहाँ पर साइड पे जैसे ये मैं रख रहा हूँ आप साइड पे सारे पुर्जे एक ट्रे में रखते जाएँ और बाद में आपको फिट करते वक्त फिर कोई भी पुर्जा जो आपका गुम नहीं होगा और आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इसके बाद हम इसका जो एयर फिल्टर लोटा है वो निकालते हैं। और हमारे वो दूसरे चैनल पे हैं मुश्ताक भाई, मुश्ताक ऑटो सर्विस वाले, उन्होंने भी हुंडा वालों से रिक्वेस्ट की थी कि आप ये जो लोटा है ना इसको थोड़ा सा नरम कर दे। तो मैं भी उनसे हुंडा कंपनी वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इसको थोड़ी सी रबड़ जो है ना वो नरम लगाएं। तो ये अब मौसम गर्मी का है, अब तो ये इजी नहीं कर रहा है, तो सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फट भी जाता है। और एक इसका हल होता है कि अगर आपके पास हीट गन है आप वो लगा लें तो उससे ये नरम तो हो जाता है, लेकिन हर भाई के पास हीट गन होती नहीं। तो ये इसका निकालने का तरीका है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ बड़े आराम के साथ आपने निकालना है कि जानवर लोटा है फटे ना ऐसे। तो यहाँ से आपने थोड़ा सारा जो है वो दूसरी तरफ दबाना है तो ये इंशाल्लाह इजी निकल जाएगा। तो ये इसका मेन एयर फिल्टर लोटा होता है, इसको आप खोल लें। तो ये रबड़ अगर कंपनी वाले थोड़ा सारा नरम ला दें तो इंशाल्लाह मसला नहीं बनेगा। तो ये अब हम खोल लेते हैं। तो ये क्लैंप लूज़ करने के बाद आपने आराम के साथ खींच लेना है। तो ये देख सकते हैं कि फ़िल्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट बन चुकी है। इसकी वजह से फिर मोटरसाइकिल को जब हवा नहीं अच्छी मिलती, मोटरसाइकिल को सांस नहीं मिलती, तो इसलिए फिर मोटरसाइकिल हमारा ठीक तरह से चलता नहीं, बुट बुट होकर चलता है और उसकी कारकर्दगी जो है ना वो अच्छी नहीं रहती। दूसरा दोस्तों ये बताना था कि ये जो यूरो 2 मोटरसाइकिल है जिसके अंदर ये बड़ा हेड होता है, ये तकरीबन 13 मॉडल के बाद शुरू हुआ है, तो इसके अंदर आप हमेशा ये जो जाली वाला फ़िल्टर है ये इस्तेमाल करें। कुछ हमारे मैकेनिक भाई उनको नहीं पता होता जो नया नया काम शुरू करते हैं, तो उनके लिए मेरा ख़ास पैगाम है कि ये जो फ़िल्टर है हमेशा जाली वाला ही इस्तेमाल के करें। कल मैंने एक मोटरसाइकिल ट्यूनिंग की थी तो उसके अंदर फ़िल्टर वो डाउन मॉडल वाला था और वो मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रहा था और सही ठीक तरह से चल नहीं रहा था। तो इसलिए आप इसका जो फ़िल्टर जेन्युइन है वो इस्तेमाल करें, उससे इसकी कारकर्दगी जो है वो अच्छी आएगी। तो एक दफ़ा हम इसका तेल जो है वो ठीक तरह से निकाल लेते हैं, निचोड़ लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसका जो सफाई वाला काम है वो करेंगे। तो तेल निकालने के लिए आप मोटरसाइकिल जो है उसको थोड़ा बहुत
लेफ़्ट राइट जो है ना वो थोड़ा भला मोड़ेंगे तो इंशाल्लाह वो तेल जो है ना जैसे ये नीचे से निकल रहा है वो निकल रहा है। तो दूसरा आपको ये बताना था, अगर आपका मोटरसाइकिल नया है तो फिर भी ठीक है, अगर डाउन मॉडल है तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप ऑयल हमेशा जो है वो अच्छा इस्तेमाल करें, किसी कंपनी का भी करें, वो आपकी अपनी चॉइस है, हम किसी पे आपको पाबंद नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे हमेशा ओरिजिनल तेल इस्तेमाल करें और बार वक्त जो है ना वो तब्दील करवा लिया करें। कुछ कंपनियों के तेल हैं जो हैवी हैं, वो तकरीबन 1000 से ऊपर भी आप चला सकते हैं, 1500-2000 किलोमीटर तक, लेकिन आम जो रेगुलर अक्सर लोग तेल डलवाते हैं तो वो 1000 पे आप ज़रूर तब्दील करवा लिया करें। ये आप तेल देख सकते हैं कि इन्होंने अच्छा डलवाया हुआ है, तो ये देख सकते हैं ऐसी है जैसे अभी हमने डाला है। तो इससे ये होता है कि हमारे इंजन की कारकर्दगी भी अच्छी रहती है और पुर्जे भी नहीं घिसते। अगर आप हल्का तेल डलवाएंगे तो एक दफ़ा मोटरसाइकिल जब स्टार्ट होता है तो वो ऐसे बन जाता है जैसे रगड़ होता है। तो ये देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी चिकनाई है, ये भी चल सकता है। तो इसलिए तेल आप हमेशा अच्छा इस्तेमाल किया करें। कुछ हमारे पास भाई आते हैं वो तेल की रिस्क लेते हैं, लेकिन हम उनको मशवरा तो देते हैं कि भाई आप अपनी गाड़ी का ख्याल करें, क्योंकि ये मोटरसाइकिल जो है इसके अंदर कितना एक तेल डलता है, थोड़ा सा तो तेल डलता है, तो वो भी अगर आप रिस्क लेंगे ये हल्का डलवाएंगे तो फिर इंजन की कारकर्दगी क्या रहेगी। तो इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि आप तेल जो है वो हमेशा अच्छा इस्तेमाल करें। तो ये हमने अब इसका तेल जो है वो मुकम्मल जो है निकाल लिया, उसके बाद हम इसका ये बोल्ट जो है वो लगाएंगे, और ये इसकी वाशल एक होती है लीकेज के लिए सिल्वर, ये आपने ज़रूर रखनी है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब हम इंजन का बोल्ट खोलते हैं तो ये वाशल साथ ही चमट जाती है, जब इधर उधर मोटरसाइकिल करते हैं तो ये वाशल तेल के अंदर डिग जाती है। तो इसका आपने ख़ास क्या रखना है, अगर तेल के अंदर डिग जाए तो वहाँ से भी आपने निकाल कर लगानी है। तो ये बोल्ट अब इसका लगा दें जैसे आपने इसका खोला था, और इसको मुनासिब सा आपने ज़ोर लगा कर टाइट करना है, ना ज़्यादा ये लूज़ हो और ना ज़्यादा ये टाइट हो। तो इसको टाइट करने के बाद हम इसका जो दूसरा काम है वो शुरू करते हैं, सफाई वाला। तो ये अब अच्छी तरह से टाइट हो गया, अब हम इसके अंदर बाद में तेल डालेंगे। तो सफाई करने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करें, वो अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये हमारे कस्टमरों ने हमें अलग 1 लीटर पेट्रोल ले आकर दिया है कि आप इसकी ट्यूनिंग जो है ना वो करें। ये देख सकते हैं कि 1.5 लीटर वाली बोतल है और इसमें लीटर तेल है। तो अगर आप भी काम अच्छा करवाना चाहते हैं तो दोस्तों फिर तेल का ख़र्चा तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि तेल के बगैर सफाई नहीं होती। अगर आप तेल की रिस्क लेंगे तो साफ ज़ाहिर है फिर वो कस्टमर मैकेनिक जो है फिर सफाई वो अच्छी नहीं करेगा, क्योंकि तेल से ही सफाई होती है। तो सफाई का बहुत आसान सा तरीका है, अगर आपके पास गन वगैरह है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये मैंने एक जुगाड़ किया हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ है, इसकी मैंने एक वीडियो भी बनवाई है। इसको आप ले लें बाज़ार में से, ये मिल जाता है तकरीबन 200 रुपये का, लेकिन लेना आपने ओरिजिनल ताइवान का, वो ही कामयाब है। ये जो दूसरे हल्के हैं वो इस काम में कामयाब नहीं। इसका इस्तेमाल का भी तरीका बता देता हूँ कैसे आपने इस्तेमाल करना है ताकि ये ख़राब ना हो। तो थोड़ा सा तेल आप जो है वो नीचे जो भी आपके पास दाबड़ा वगैरह उसमें डाल लें, और दूसरा पेट्रोल जो है वो इसमें डाल लें। तो ये लीटर पेट्रोल से बहुत अच्छी इसकी सफाई हर चीज़ की हो जाएगी। तो ये जो शावर है ना दोस्तों, इसको आपने इस्तेमाल से पहले यहाँ पर एल लगा लेना है, क्योंकि हमारा जो पेट्रोल होता है ना वो खुश्क होता है, तो इसके अंदर सील होती है। अगर आप एल लगा लेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। कुछ भाइयों ने मुझे बताया कि हम भी उस्ताद जी लेकर आएँ, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया। तो अगर आप जब भी इसको इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ पर अगर एल लगा लेंगे तो इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अब हम इसकी सफाई शुरू करते हैं। तो सफाई आपने ये सारा जो इसका हिस्सा होता है वहाँ से आपने करनी है, और जैसे मैं आज आपको ट्यूनिंग करके बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इसी अगर आप ट्यूनिंग करेंगे अपने मोटरसाइकिल की तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपकी ट्यूनिंग का बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी होगा और आपका जो कस्टमर है वो भी खुश होगा। तो टाइम का इतना कोई नहीं इशू होता, 10-20 मिनट में कई फ़र्क दोस्तों पड़ता है। तो पहले भी मैंने एक बात की है कि थोड़ा सारा कस्टमर पे भी डिपेंड करता है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें काम म्यारी चाहिए, पैसों का कोई नहीं मसला। दोस्तों 50-100 रुपये की फ़र्क पड़ता है, इतना कोई नहीं पड़ता। अगर आपका मैकेनिक अच्छा काम करता है तो मेरा मशवरा है आप जहाँ से भी काम करवाते हैं उसको आप 100-50 रुपये थोड़ा ज़्यादा दे जाएंगे तो वो इंशाल्लाह खुश होकर काम करेगा और आपका म्यारी काम करेगा।
अगर आप उसकी मजदूरी में 50-100 रुपया कम करेंगे तो साफ ज़ाहिर है फिर उसका भी थोड़ा सा दिल दुखेगा, तो फिर वो आपका मेयारी काम नहीं करेगा। तो ये देख सकते हैं कि हमने इसकी कैसी ट्यूनिंग की है। अगर ये सारा कुछ आप नहीं खोलते तो फिर ये ट्यूनिंग का ऐसा रिज़ल्ट आपको नहीं मिल सकता। तो यहाँ से भी इसकी मुकम्मल सफाई कर लें। अगर दोस्तों ऐसी मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग होती रहे 1 माह के बाद, बार वक्त या 1000 किलोमीटर के बाद, तो मैं समझता हूँ कि मोटरसाइकिल आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल नया की तरह ही रहेगा। तो ये हमने बुरे के साथ सफाई कर ली। अब हम इसको शावर के साथ ऊपर से सफाई करें। तो ये जो हमारा शावर है आप देख सकते हैं कि ये गन की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आप सारी इसकी सफाई कर लें। तो दोस्तों ये पेट्रोल का ये फ़ायदा होता है कि इससे हमारे पुर्जे ख़राब नहीं होते, उसी वक्त खुश्क हो जाते हैं। मिट्टी का जो तेल है वो इंजन के लिए तो बेस्ट है, अगर आपने इंजन खोला हुआ अंदर सफाई करनी फिर तो ठीक है, लेकिन ट्यूनिंग के लिए जो पेट्रोल है वो बेस्ट है। तो यहाँ से आप ऐसे इसकी सारी जो है ना वो वाशिंग कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसकी अच्छी सफाई हो गई है। ये ऊपर जो थोड़ा थोड़ा सफ़ेद आपको नज़र आ रहा है, ये जो मैंने एल लगाया वो है। तो इससे ये होगा कि हमारा जो चीज़ है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे ये मोटरसाइकिल पहले दिन में आया था उसी तरह हमने इसको दोबारा कर दिया। ऊपर आप कपड़े की मदद से इसको साफ़ कर देंगे तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल उसी तरह ही साफ़ हो जाएगा। तो ये अंदर से भी आपने उसी तरह इसका कपड़ा लगाना है जैसे आप बाहर से। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल आप उसी तरह ही मुकम्मल साफ़ हो चुका है। और आज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि अगर आप ट्यूनिंग करना चाहते हैं तो आपको मुकम्मल इसकी मालूमात मिल जाए। अगर आपके पास हवा है तो आप वो भी लगा सकते हैं, उसका इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल हवा की सहूलत मौजूद नहीं, इसलिए हम इसकी शावर के साथ ट्यूनिंग कर रहे हैं। तो अगर काम आप अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके काम का मेयार भी होगा, आपके कस्टमर भी आप पे मुतमिन होंगे। ये जो आप भाई हमारे पास हैं वो दूसरे भाई हमसे पहले काम करवाते हैं, तो उन्होंने इनको हमारे पास लेकर आए। और अक्सर जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको मेरा मशवरा है कि अगर आप काम अच्छा करेंगे तो आपके कस्टमर खुद ब खुद बढ़ते जाएंगे। जब आपसे एक काम करवा कर ले जाएगा वो दूसरों को भी लेकर आएगा। तो अब हम इसकी जो गिरारी है उसको भी साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करने के बाद हम इंशाल्लाह लगाएंगे। तो ये इसकी जैनवन गिरारी है। तो ये आपने खोलते वक्त इसका ख़ास क्या रखना है, जिस तरह आपने खोली थी उसी तरह आपने लगाना है। तो अगर थोड़ी सारी आप साइड चेंज करेंगे तो बाद का ऐसा भी होता है फिर वो आवाज़ शुरू कर देती है। तो इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है, इसके जो निशान वगैरह हों उसको आपने देखकर उसी तरह लगाना है। तो ये बाद में आप इसका जो लाक है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर इसका कचरा डस्ट वगैरह होती है वो अगर आप खोल कर साफ़ करेंगे तो वो ज़बरदस्त सफाई हो जाएगी। तो ये इसके वो बोल्ट थे जो आपने खोले थे वो लगा देने हैं। और बोल्ट खोलते वक्त आपने तवज्जो के साथ देखना है कि कौन सा बोल्ट कहाँ पर लगता है, उसको आपने वहाँ पर ही लगाना है। तो ये आप दोनों आप टाइट कर लें। तो ये लचक इसके अंदर होती है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये क्यों होती है। ये CD70 125 इनमें जो मोटरसाइकिल है उनमें ये लचक आ रही है। और बाद में आप 10 नंबर के टी की मदद से आप इसको टाइट कर दें। तो ये हमारा दोनों बोल्ट जो है वो अच्छी तरह से टाइट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसकी दूसरी सेटिंग जो है वो करते हैं। दोस्तों ये जो इसका एयर फ़िल्टर लोटा होता है इसके साफ़ करने के 3 तरीके हैं। पेट्रोल से भी आप साफ़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा ख़राब हो, पानी की मदद से भी आप साफ़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। तो ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं था इसलिए मैं इसको कपड़े की मदद से ही साफ़ कर रहा हूँ। तो अगर ज़्यादा इसमें मिट्टी लगी हो तो आप पानी की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं, थोड़ा सारा बाद में आप खुश्क कर लें इसको, और आप पेट्रोल की मदद से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये जो इसका एयर फ़िल्टर है इसको बार वक्त ज़रूर साफ़ करवाया करें दोस्तों। इससे इसकी गाड़ी की एवरेज सेटिंग आवाज़ पे बहुत असर पड़ता है। फ़िल्टर हमेशा आप
जो मैंने आपको बताया आपने जाली वाले इस्तेमाल करना है, और कोशिश यही करें कि आप ओरिजिनल जेन्युइन जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि दूसरी कंपनियों के भी हैं, गुजारा तो वो करते रहते हैं लेकिन उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता। तो मैंने ये कपड़े की मदद से साफ़ किया है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर साफ़ हो गया, इसमें मिट्टी अब नहीं रही। तो ये फ़िल्टर होता है, इसमें मैंने जो आपको बताया वो थोड़ा सा फ़र्क भी होता है दूसरे में और इसमें, लेकिन आपने इसका जाली वाला इस्तेमाल करना है। ये जो यूरो 2 का होता है, वैसे इसका दूसरा भी साथ होता है डाउन मॉडल का, उसका ये सुराख जो होता है वो बड़ा होता है लेकिन उसके अंदर ये जाली नहीं होती, आपने हमेशा ये इस्तेमाल करना है। तो फ़िल्टर कोशिश करें आप हार्ड टेनों पे तब्दील करवा लिए करें, साफ़ करवाने से फिर वो रिज़ल्ट नहीं होता। तो फिट आपने ऐसे करना है, ये लोटा जो है इसको पकड़ कर ये फ़िल्टर इसमें डालना है। तो मैं आज कोशिश तो ये करूँ कि आपको तफसील के साथ बताऊँ, आप अपनी ट्यूनिंग अपने मोटरसाइकिल की करना चाहें तो घर भी कर सकें। ये इसमें आपने फ़िट करना है और उसके बाद ये जो क्लैंप है वो इसके ऊपर आप लगा ही लें। लगाने के बाद थोड़ा सारा आप इसके अंदर एल लगा लें। तो एल का दोस्तों ये फ़ायदा होगा कि अगर जो भी गर्दो गुबार है वो फ़िल्टर में कम और यहाँ ज़्यादा चमट जाएगी। थोड़ा सारा ही आपने एल लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। इसके अंदर आप लगा लें जैसे मैंने लगाया, ठीक है। और उसके बाद आप इसको ऐसे फिट कर लें। तो इसको आपने मुकम्मल लगाना है और यहाँ पर आप इसको बराबर कर लें, ये इसका जो लाइन है इसको बराबर कर लें और बाद में आप इसको ये जो क्लैंप है इसको ऊपर फिट कर दें जैसे ये पहले था। अगर नहीं लगता थोड़ा सा आप इसको लूज़ कर लें तो ये अपनी जगह पर बैठ जाएगा। अगर फिर भी नहीं लगता तो आप इसको ऐसे खोल कर लगा लें। तो ये चीज़ें मैं आपको तफसील के साथ तब बता रहा हूँ कि आपको बाद में काम जब आपने करना है तो आपको परेशानी ना बने। ठीक होगा जी, इसका आपने ख्याल रखना है बराबर हो। तो इसके बाद आप इसको टाइट कर लें। तो दोस्तों ये जैसे मैंने आपको बताया, ये सुराख आपने नीचे रखना है और ऐसे यानी कि थोड़ा सारा ये आगे से ऊपर हो। ये अगर आप नीचे कर देंगे तो ये सेटिंग उल्ट हो गई। ये सुराख आपने ज़रूर याद रखना है, इसको आपने यहाँ पर नीचे रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ एल लगा लेंगे तो इसकी फ़िटिंग जो है ना वो आसानी हो जाती है, थोड़ा सारा ज़्यादा नहीं। तो फिट करते हुए आपने बड़े आराम के साथ इसको फिट करना है। ये जो इसकी तारें इसको आपने नीचे कर लेना है, ऐसे ऊपर ना हो, फिर वो आपकी बैटरी में मसला बनेगा। तो ऐसे आपने तवज्जो के साथ देखना है, आप फिट कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे आराम के साथ आपने दबाना है, किसी भी टूल का आपने इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर जो इसका पैप है इसको लगाना आपने नहीं भूलना, ठीक है। इसको यहाँ पर आप ऐसे लगा लें, क्योंकि इस पैप का भी बहुत ख़ास एक निज़ाम होता है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा मोटरसाइकिल की पिकअप अच्छी नहीं होगी। तो ये पैप जो होता है इसका, ये भी आप बाहर की तरफ आराम के साथ उतार लें और ऐसे आराम के साथ आप इसको फिट कर दें। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी फ़िटिंग आ चुकी है जहाँ पर इसको आना था। ये जो हमारी गैलन नमा है इसका अगर आप पैप पहले लगा लेंगे तो आसानी होगी, बाद में फिर नहीं लगता। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल इसकी फ़िटिंग आ चुकी है। तो अब हम इसका क्लैंप जो है वो लगाते हैं। जेन्युइन तो ये ऐसे ही आता है, यानी कि इसकी साइड दूसरी तरफ होती है, लेकिन मैं इसको ऐसे लगाता हूँ ताकि हमने इधर बैठकर काम करना होता है, हमारे लिए आसानी हो जाए। इतना इसका इशू नहीं है, आप अगर उधर लगा देंगे तो इधर लगा देंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी। तो अब इसकी ये बैटरी आप देख लें, इसमें अगर तेज़ाब वगैरह कम है तो वो पूरा कर लें, लेकिन इसका तेज़ाब बिल्कुल ठीक है। इसको हम अब साफ़ कर लेते हैं। वो आप पानी की मदद से साफ़ कर लें, तेल ना इसको लगाएं। अगर तेल लगाएंगे तो ये इसके ऊपर जो प्रिंट है वो उतर जाएगा। इसको अब हम साफ़ करते हैं और बाद में हम फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों सफाई इसकी हमने कर ली है। तो फिट करते वक्त पहले आपने नीचे की तरफ इसके रखना और बाद में आपने ये इसका कवर होता है इसको आपने नहीं भूलना। और ये तारों का आपने ख्याल रखना है। इसका बहुत इजी हल है कि जो इसके कलर है जैसे आपने उतारे हैं सब्ज़ के साथ और सुर्ख के साथ, इसको आप ऐसे लगा दें। ठीक होगा जी। यहाँ पर इसका फ्यूज़ होता है वो भी आपने, ये इसके आगे उन्होंने सेफ्टी पतरी रखी हुई है, इसको भी आप साफ़ करके लगा दें। जो काम कपड़े से होता है वो कपड़े से आप ज़रूर कर लें ताकि हमारी पेट्रोल की बचत आ जाए। पेट्रोल जो है वो हमारा दूसरे काम के लिए जहाँ हमको अच्छी ज़रूरत है वहाँ हम इस्तेमाल कर लेंगे।
तो दोस्तों फिटिंग का इसका जो ठीक तरीका है कंपनी का वो यही है, आप इसको यहाँ से ऐसे ऊपर कर लें, लेकिन इसकी ये अभी पतरी थोड़ी सारी दूसरी तरफ है, पहले भी ऐसी लगी थी, हम भी इसको ऐसे लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसको आप लगा लें और ये इसका बोल्ट जैसे आपने खोला था वो ये आपने लगाना है। और बोल्ट जो है वो लगाते वक्त आपको जैसे मैंने पहले बताया, आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चीज़ जहाँ से आपने खोली है उसको वहाँ पर लगाना है। और ये इसका पैप लगाना आपने नहीं भूलना, क्योंकि ये बैटरी का ओवर पैप होता है, इससे अगर नहीं लगा होगा तो यहाँ से इसका तेज़ाब जो है वो गिर गिर कर फिर सारा मोटरसाइकिल जो है वो ख़राब कर देता है। तो मैं तो होंडा वालों से भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, फिर एक दफ़ा कह देते हैं कि वो जो नया मॉडल आ रहा है 2023 उसमें कोशिश करें कि वो जो है ना खुशक बैटरी वो दोस्तों यूज़ करें, उसमें ये फिर तेज़ाब वाली परेशानी भी ख़त्म हो जाती है, ये पैप वाली, और उसका रिज़ल्ट इससे अच्छा आ रहा है। तो हम तो आप जब भी किसी मोटरसाइकिल में नहीं रख रहे हैं तो हम उसको खुशक का मशवरा देते हैं और खुशक ही रखते हैं, वो इससे अच्छी चल रही है। तो ये हमारी फिटिंग अब यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी है। और अब हम इसका जो कार्बोरेटर है वो साफ़ करते हैं। तो ये जो दोस्तों इसकी सिलाई होती है, इसको भी मैं एक दफ़ा निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। वैसे जानने की ज़रूरत को नहीं होती, वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसकी जो जेन्युइन सेटिंग होती है वो आप देख सकते हैं कि एक से दूसरे पॉइंट पर है, ठीक है, यानी कि नीचे से दूसरे पॉइंट पर। इसको आपने यहाँ पर रखना है, इसके साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी। ये इसकी जेन्युइन होती है, यहाँ पर इसकी सेटिंग ठीक होती है। तो इसको आपने यहाँ पर थी वैसे रखनी, ऊपर ये इसका लॉक है, इसको आप लगा दें जैसे आपने उतारा था, ठीक है। आपको उतारने की ज़रूरत नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इसकी सेटिंग जहाँ पर थी वो ठीक है। तो अगर गाड़ी मिसिंग करती है या ठीक तरह स्टार्टिंग नहीं करती तो आप इसको फिर चेक कर सकते हैं। तो ये जो मेरे मैकेनिक भाई उनके लिए कुछ मोटरसाइकिल ऐसे आते हैं जिनकी वो सेटिंग अच्छी नहीं होती, तो आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है, जहाँ पर है इसको आपने रख लेना है। तो दोस्तों अब हम इसका कार्बोरेटर की सफाई करते हैं। उसके लिए हमेशा ये छोटा पेच का यूज़ करें, क्योंकि ये पुर्दी गैस है। अगर आप इसको बड़े पेचकस की मदद से टाइट करेंगे तो ये इसके पेच वगैरह अक्सर मैंने देखा स्लिप भी हो जाते हैं, तो इसलिए आप इसको छोटे पेचकस की मदद से ही खोलें। तो वैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मोटरसाइकिल ठीक है तो नया तो उसका आप कार्बोरेटर ना भी खोल लें, वैसे फ़िल्टर वगैरह कर लें तो कोई नहीं ज़रूरत होती। तो इसकी मैंने मुकम्मल सर्विस करनी थी तो मैं इसलिए इसको खोल रहा हूँ। अगर आप ना भी खोलें तो इसका इतना मसला जी, लेकिन देख सकते हैं कि इसके अंदर पानी आया नज़र आ रहा है दोस्तों। तो मैंने इसको इसीलिए खोला। मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये तेल इधर मैं डाल रहा हूँ, ये देखें, तो इधर दिखा भाई, ये देख सकते हैं कि पानी इसका अलग है। तो मैंने इसको इसलिए खोला ताकि इसके अंदर से सफाई वगैरह हो जाए। और ये मैंने इसकी पिन होती है वो उतार दी, और ये जो फ्लूट है इसको आप आराम के साथ ऐसे कहीं भी साइड पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका छोटा जेट है, स्लो जेट, इसको हम छोटे पेचकस की मदद से ही खोलेंगे। तो यहाँ पर आपने जो भी पेच का यूज़ करना है वो आपने छोटे ही करना है। तो अगर आप इसको ना भी खोलें वैसे ही साफ़ कर दें, अगर आपके पास हवा वगैरह है तो इसका इतना इशू नहीं है। लेकिन इसको खोलना फिट करना, ये देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कचरा है, नज़र आ रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको खोला ताकि इसके अंदर से सफाई हो जाए, नज़र आ रहा है। तो इसलिए कुछ मोटरसाइकिलों का खोलना ज़रूरी हो जाता है। अगर वैसे ठीक चलता है तो आप ना भी खोलें तो काम हमारा चल जाएगा। तो इसको पहले आप ब्रश की मदद से ऊपर से जो कचरा वगैरह है वो उतार लें, और उसके बाद आप इसको इसी पेट्रोल की मदद से साफ़ करें। तो ये जो हमारा पुर्जा है ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सफाई करता है, ये हवा वाला भी काम करता है और दूसरा भी हमारा काम। यहाँ पर इसको साथ लगा कर आप ऐसे लगाएंगे तो जो भी कचरा होगा वो इंशाल्लाह बाहर आ जाएगा, ये देख सकते हैं, ठीक है, नज़र आ रहा है। तो अब इसको हवा की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप नीचे ऐसे रख लें, और उसके बाद आप ये जो इसके जेट हैं इनको भी आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें। तो ये दोस्तों देख रखते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जब इनके आगे कचरा आ जाता है तो मोटरसाइकिल पर चलाई वक्त मसला करता है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये हल्के हल्के सुराख होते हैं, तो इनका साफ़ होना बहुत इंतहाई ज़रूरी होता है। तो अगर आप साथ रख कर इसको इंशाल्लाह साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, इसके अंदर कचरा नहीं रहेगा। तो
ये हमारे दोनों जेट भी साफ़ हो चुके हैं और नीचे जो इसकी चैम्बर होती है इसको भी आप साफ़ कर लें। तो ये देख सकते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल से इसकी मुकम्मल सफाई हो जाएगी इंशाल्लाह। चैन वगैरह, चेयर कवर वगैरह सब कुछ इसका साफ़ हो जाएगा। तो अब हम इसका कार्बोरेटर उसी तरह फिट कर देंगे जिस तरह हमने इसका खोला था। तो फिट करते वक्त भी आपने यही जो छोटा पेचकस है उसी की मदद से आपने इसको टाइट करना है। बड़ा पेचकस यहाँ नहीं लगाना, क्योंकि ये ऐसे ही होते हैं, इतने ताकतवर नहीं होते, हल्के होते हैं। तो ये जैसे आपने इसको खोला था वैसे ही आपने इसको ऊपर ऐसे रख कर लगा देना है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि नीडल वाल जो है उसकी साइड तब्दील करने से भी कुछ मोटरसाइकिल जो है वो ओवर शुरू कर देते हैं। तो ये होंडा वालों ने वैसे एक मेरी चीज़ बनाई है, इसकी ख़राब ही नहीं होती। तो इसको आपने वैसे जैसे उतारा था वैसे आपने लगा देना और उसके बाद ये दोनों जो इसके बोल्ट हैं वो टाइट कर दें। तो दोस्तों ये बोल्ट टाइट करने के बाद ये बोल्ट विच देख लिया करें, अक्सर औक़ात कुछ मोटरसाइकिल होते हैं उनके ये भी लूज़ होते हैं। अब हम इसकी फ़िटिंग करते हैं। तो फ़िटिंग करते वक्त आपने तवज्जो के साथ देखना है, ये स्लाइड जो होती है इसके ऊपर 2 कट होते हैं, एक छोटा है और एक ये फुल बड़ा है। तो छोटा कट जो है ये आपने इस तरफ रखना है। कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जिनसे बाद में ये नहीं फिट होती। ये देख सकते हैं कि आपने इसको ऐसे आराम के साथ बिठाना, बैठ जाए। अगर आप इसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो ये कभी भी नहीं बैठेगी। नज़र आ रहा है? इसको आपने हमेशा ये जो इसका पेच है इसके बराबर रखना है तो ये फिट होगी। तो इसके बाद आप इसको यहाँ पर आराम के साथ फ़िल्टर के अंदर फिट कर देंगे और उसके बाद आप इसको लगाएंगे। ठीक हो गया। मैं ये चीज़ें दोस्तों आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप घर में काम करना चाहें तो आपके लिए परेशानी ना बने। दोस्तों ये जो इसकी हड्डी होती है, इसका ये जो रिंग वाली साइड है इसको आपने आगे रखना है, पीछे नहीं रखना है। ऐसे इन चीज़ों का आपने बहुत तवज्जो के साथ ख्याल करना है, वरना फिर बाद में आप कहेंगे कि हमारी सेटिंग ठीक है नहीं हुई। दोस्तों ये जो जैसे मैंने आपको तरीका हड्डी का बताया, आपने रिंग वाली साइड सामने रख कर आराम के साथ लगा लेनी। लगाते वक्त आपने तवज्जो करनी है कि दोनों साइड पे रिंग होते हैं वो निकले ना। अगर रिंग साइड पे निकल जाता है या वो फट जाता है तो हमारा मोटरसाइकिल स्लो नहीं खलोता, मिसिंग शुरू कर देता है और बहुत सारे फॉल्ट जो है वो करना शुरू कर देता है। तो इसको आपने अच्छी तरह से दोनों जो बेल्ट हैं वो हमारे टाइट कर लेना। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके से आपने इसकी स्लैट बैठानी है, वरना ये नहीं बैठेगी। तो ये इसका नाट आप अच्छी तरह से टाइट कर लें ताकि ये एक्सीलेटर देने के साथ ये खुल ना जाए। तो ये टाइट हो गया। ये इसके ऊपर रबड़ आपने नीचे कर देनी है ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए। यहाँ पर आपने पेट्रोल पैप लगाना है और ये जो इसका पैप है ये लगाना आपने नहीं भूलना, ये दूसरी साइड पे लगता है वाह वाली साइड पर, तो वो भी मैं लगा देता हूँ। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ से फिर पानी जो है वो मोटरसाइकिल के जब हम सर्विस करवाते हैं अंदर चला जाता है। तो ये इसका ऊपर वाला पैप है, इसको आपने नीचे रख लेना है। तो ये इसकी चैम्बर होती है, इसको भी हम देख लेते हैं। बाज़ औक़ात इसके अंदर भी कचरा होता है, पुराने मोटरसाइकिलों में अक्सर आता है। तो ये नया था लेकिन हम फिर भी इसको साफ़ करते हैं। तो इसके अंदर भी कचरा ये देख सकते हैं आया हुआ है। तो इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि ये नया मोटरसाइकिल था और जो पुराने मोटरसाइकिल होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो इसको आप बाद में फिर टाइट कर दें जैसे आपने खोला था वैसे। दोस्तों उसके बाद हम इसके टैपर एडजस्ट करेंगे। तो टैपर एडजस्ट करने के लिए इसके दोनों जो टैपर कवर हैं वो आप खोल लें। खोलने के बाद इसकी ये जो है हमारा मैगन, इसको आपने टॉप पर लगाना है। ज़रा करीब करके भाई दिखा दे टॉप किसको कैसे। ये दोस्तों नज़र आ रहे हैं निशान आपको कि नहीं आ रहे? ये जो हमारा निशान होता है इसको आपने टी पर रखना है। तो एक और बात आपको याद रखें, घुमाकर हम लाते हैं इसको दोबारा फिर इसी टी पर, तो ये देख सकते हैं कि हमारे टैपर जो है वो हरकत कर रहे हैं। तो आपने मैगनेट को उस जगह पर रखना है जहाँ पर ये हरकत ना करें। ये नज़र आ रहा है आप हरकत कर रहे हैं, तो हम इसको घुमाकर दोबारा लेकर आते हैं उसी निशान पर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आज़ाद है। यहाँ पर आपने इसको ला कर ट्यून अपना टैपर एडजस्ट करना है। तो दोस्तों टैपर एडजस्ट करने के लिए आप 0.08 mm की जो गेज है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो टैपरों की पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पे मुकम्मल तफसील के साथ देख सकते हैं कि किस तरह वो टैपर एडजस्ट करते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि 0.08 mm की आपने गेज इस्तेमाल करनी है।
जिससे हमारे टैपर जो है वो ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो टैपर टैप करने के लिए आप ये जो इसका ऊपर वाला है वो लूज़ कर लें, और उसके बाद ये जो हमारी गेज है इसको अंदर ऐसे रखें, और उसके बाद आप बराबर इसकी फिटिंग कर दें। तो ये इसके टैपर एडजस्ट करने का तरीका है। अगर मज़ीद आप तफसील के साथ देखना चाहते हैं तो वो आप मेरी वीडियो पहले चैनल पे है, आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों टैपट दोनों मैंने एडजस्ट कर दिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 0.08 mm की गेज से आप टाइट करेंगे, और उसके बाद आप टैपट कवर इसका लगा दें। तो टैपट जो है वो खोलते वक्त आपने तवज्जो के साथ देखना है, नीचे वाला नीचे लगे और ऊपर वाला। वैसे लगने में कोई नहीं, दोनों लग जाते, सिर्फ ये होता है कि नीचे वाला जो होता है वो नीचे होता है, उसमें मिट्टी वगैरह ज़्यादा लगी होती है तो वो ऊपर ज़रा अच्छा नहीं लगता। वैसे होते दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। इनको आपने अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, और उसके बाद एक दफ़ा आप जिस मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करें, ये जो उसके हेड वाले नट बोल्ट है इनको आप एक दफ़ा चाबी लगा दें अगर वो लूज़ है। वैसे ये जापानी मोटरसाइकिल होते हैं इनके इतने लूज़ नहीं होते, इसलिए इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ये जो इंजन के बोल्ट हैं ये आप जिस मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करें आप चेक करें, ये देख सकते हैं कि इसके लूज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। ये दोनों लूज़ पड़े हैं, इसलिए आप इसको भी हम अच्छी तरह से टाइट करते हैं। तो दोस्तों ये इसका क्लैंप भी बाकी था, तो इसको भी आप टाइट कर लें। काम जो भी है वो तवज्जो के साथ देखें, अगर कोई मिस जाए दोबारा उसको आप मुकम्मल उसका जो भी है काम उसको हल करें। तो सेटिंग जो होती है कार्बोरेटर के बगैर फ्यूल की, वो इंशाल्लाह हम गाड़ी स्टार्ट करके इसकी सेटिंग करेंगे। जहाँ पर ये सेटिंग इसकी अच्छी होगी वहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। तो टापा इसका साफ़ है, उन्होंने सर्विस करवाया था मोटरसाइकिल, तो ये अभी साफ़ है। इसको हम वैसे लगा तो क्या हमारा यहाँ से काम कंप्लीट हो चुका है। बैटरी फिल्टर कार्बोरेटर वगैरह यहाँ से ये इसका टूल किट होती है वो अंदर वैसे ही पड़ी है, उसकी ज़रूरत नहीं खोलने की, बकाया इसका यहाँ से काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए हम इसका टापा लगा देते हैं। टापा लगाने के लिए आपने आराम के साथ ऐसे ऊपर इसको दबाना है, और उसके बाद आप ये जो इसकी चाबी है उसको दाईं तरफ मोड़ कर ऐसे लगाएंगे तो हमारा टापा लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका दूसरा काम क्लियर करते हैं। टैपट वगैरह भी हो गए हैं, कार्बोरेटर भी हो गया, साइड भी होगी। अब हम इसकी पिछली गिरारी जो है वो रियर वो साफ़ करते हैं, चैन साफ़ करके हम दूसरा टापा लगाते हैं। दोस्तों ये अभी नया मोटरसाइकिल है, इतनी इसकी ज़्यादा गिरारी जो है वो ख़राब नहीं, इसलिए मैं इसको कपड़े की मदद से साफ़ कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा ख़राब हो तो हम उसको पेट्रोल की मदद से भी वाश कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जो है वो कपड़े की मदद से साफ़ कर रहे हैं। उसकी वजह अगर पेट्रोल से करूँगा तो फिर वो नीचे हमारे चक्का जो उसको भी गंदा करेगा। तो इसलिए ये अभी नई मोटरसाइकिल है, तो इसलिए हम इसको ये जो हमारा कपड़ा है उसकी मदद से सफाई इसकी हो चुकी। तो वैसे हम इसको पेट्रोल से साफ़ करते हैं अगर ये ज़्यादा ख़राब हो ना, जैसे वो मैंने फ्रंट वाले की है, तो इसलिए हम इसको, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये इसी से साफ़ हो चुके। तो अब हम इसका ये जो चैन है इसको पेट्रोल की मदद से साफ़ कर लेते हैं, और साथ हम अपना ये टापा है वो उसको साफ़ कर लेते हैं। तो ये हमारा सफाई वाला जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो थोड़ा सारा आप जो है वो पेट्रोल इसके अंदर और डालें ताकि इसकी सफाई जो है वो अच्छी हो जाए। इसको आप ऐसे नीचे रख लें। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप 1 लीटर तेल होगा तो इसकी ज़बरदस्त सफाई हो जाएगी, ट्यूनिंग हो जाएगी, सारा काम इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब CD70 जो है वो 1,11,500 उसकी प्राइस हो चुकी है बगैर कागज़ों की। तो अगर ट्यूनिंग पे 1000 रुपये ख़र्चा आ भी जाता है तो मैं समझता हूँ कोई नहीं इतना ज़्यादा। आप मैकेनिक को जो है वो पेट्रोल ला कर दें और उससे कहें भाई आप इसकी अच्छी जो है ना सफाई करें। तो साफ ज़ाहिर है सफाई वो जो करेगा पेट्रोल से ही करेगा। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका काम हो रहा है और कितनी इसकी मेयारी सफाई हो रही है। तो जब पेट्रोल नहीं होगा तो फिर ये देख सकते हैं कि कैसी इसकी सफाई होगी। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल अब फ्रेश हो गया है। तो मैंने ये टापा इसलिए पहले साफ़ किया ताकि जब हमने चैन साफ़ करना है तो हमारा तेल गंदा हो जाएगा। तो इसलिए टापे को पहले साफ़ करके साइड पर रख लेते हैं और बाद में हम ये देख सकते हैं कि बिल्कुल नए की तरह हो गया। तो इसको अब हम साइड पर रखते हैं और अब हम ये हमारा चैन जो है इसको साफ़ कर लें। तो दोस्तों चैन अगर साफ़ होता रहे तो इसका बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट रहता है और इससे हमारा जो मोटरसाइकिल होता है उसकी चलाई बहुत नरम हो जाती है। क्योंकि जब इसके अंदर वो कचरा वगैरह
मिट्टी फंस जाती है तो ये बिल्कुल फिर मोटरसाइकिल ठीक तरह से नहीं चलता। तो अब ये जो 70 का चैनगरी जानवर है तो वो तकरीबन 2200-2300 करीब हो चुका है। तो इसमें अगर आप 100-50 लगा कर इसको फिट कर लें तो मैं समझता हूँ कि ये ज़बरदस्त है। तो ये देख सकते हैं कि सारा जितना कचरा था इसका उतर गया है और अब हम इसको पेट्रोल से वॉश कर लेते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल नया की तरह साफ़ सुथरा हो चुका है। तो दोस्तों चैन साफ़ करने के बाद अब हम इसकी फ़िटिंग करते हैं। जैसे हमने इसको खोला था वैसे हम इसको लगा देंगे। तो लाक लगाते वक्त आपने सही सफाई के साथ लगा कर लगाना है ताकि ये बाद में हमको परेशानी ना बनाए। और जो हमने इसका गियर लगाया था उसको न्यूट्रल कर दें और उसके बाद ये जो इसका लाक है जैसे आपने उतारा था वैसे आप लगा देंगे। तो इसके बाद हम इसको नया एलिस लगाएंगे तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ये लाक आपने बड़े तवज्जो के साथ लगाना होता है किसी भी मोटरसाइकिल का हो ताकि ये रास्ते में उतर ना जाए। तो अगर ये ख़राब वगैरह हो तो इसको आप ज़रूर तब्दील कर लें। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल मुकम्मल इसकी सफाई हो गई है और ये बिल्कुल नया मोटरसाइकिल की तरह हो गया। तो अब हम इसका टापा वगैरह लगाते हैं और उसके बाद हम ये जो इसका चैन कवर है इसको इंशाल्लाह साफ़ करके लगाएंगे। तो ये टापा भी देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी साफ़ सुथरा फ्रेश। और ये भी आप देख सकते हैं आपने सारी इसकी सफाई देखी है। तो अगर आप ऐसी ट्यूनिंग करेंगे तो इंशाल्लाह उसका ज़बरदस्त मेयार आएगा। तो ये इसके 3 बोल्ट होते हैं दोस्तों, ये 2 बड़े और 1 छोटा। तो इसमें आपने देख लेना है जो साफ़ हो उसको ऊपर लगाएं और दूसरा इधर छोटा जो है वो आपने पीछे लगाना है। तो दोस्तों मैं ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इसलिए साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अगर घर में खोलते हैं या पहली दफ़ा खोलना चाहते हैं तो आपको फिटिंग करते वक्त मसला पेश ना आए। तो ये आप बोल्ट इसके उसी तरह आपने लगाने जैसे आपने खोला थे। तो फिर आप एक दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि टूल वगैरह जो आप हमेशा इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप हल्का टूल इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वो बोल्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो भी थोड़ा सारा आपको कार्बन नज़र आता है आप कपड़े की मदद से उसको फ्रेश कर दें ताकि ट्यूनिंग का एक मेयार हो और देखने वाले को भी उसका मज़ा आए और काम कराने वाला भी आप पे मुतमईन हो। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ हो गया और बाद में आप इसका गियर लीवर लगा देंगे। तो गियर लीवर जो है वो थोड़ा सारा पीछे से ऊपर की तरफ रखेंगे तो उससे गियर इजी निकलते हैं और जेन्युइन फिटिंग भी इसी तरह ही आती है। तो दोस्तों चैन कवर जो है उसको भी हम इंशाल्लाह अंदर से वॉश करेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है। तो इससे भी ये होगा कि हमारा काम जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। और इसको आप पेट्रोल से साफ़ करें ताकि हमारा काम जो बिल्कुल, इसके बाद आप पेट्रोल से इसको साफ़ कर लें। तो ये 1 लीटर जो तेल है जैसे मैंने आपको बताया इससे आपकी मुकम्मल ट्यूनिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी और अंदर से भी आप इसको जो है ना वो लगा दें ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल नया की तरह ही हो गया। अब हम ये ऊपर वाला लगा कर उसके बाद इसकी चैन की एडजस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों बाद में आप कपड़े की मदद से इसको साफ़ कर लें। ये देख सकते हैं AHL कंपनी का जानवर है, 5 गेज की इसकी उन्होंने चादर लगाई हुई है। तो अब हम इसकी फ़िटिंग करते हैं। तो फिटिंग ऐसे भी आप कर सकते हैं और पीछे से भी आप आगे की तरफ लेकर आ सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। इसको आप नीचे कर लें जैसे आपने पहले खोला था और फिटिंग भी आप कोशिश करें ऐसी आप करें जैसे आपने पहले इसका खोला था। तो ये इसके 2 बोल्ट होते हैं, बड़े वाला जो वो पीछे लगता है और छोटा जो है वो आगे लगता है। तो ये इसके ट्यूनिंग के अंदर मेन जो होते हैं वो पुर्ज़ाजात होते हैं जिनके अंदर कार्बन कचरा वगैरह डस्ट होती है। तो इसकी सफाई जो अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे तो उसका मेयार और होगा। अगर आप नरम करेंगे तो फिर वो उस तरह का मेयार हमको नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये हमारी दोनों बोल्ट टाइट हो गए। तो आप इसको घुमा कर देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से ये टेढ़ा था, मैंने इसको सीधा कर दिया। तो यहाँ पर आप कपड़ा लगा लें क्योंकि आपने खोला तो वैसे है
क्योंकि यहाँ पर ये पैदान होता है, हाथ जाता नहीं, तो इसको आप लगा दें। बाद में आप ये जो इसका ना बोल्ट है वो उतार दें। ये वाशल आप ज़रूर आगे रखें ताकि हमारा शाह का बुश ख़राब ना हो। और उसके बाद ये इसका नट जो जैसे आपने खोला था वैसे आपने लगा देना। इसके बाद हम इसकी चैन की एडजस्टमेंट करते हैं। चैन की एडजस्टमेंट करने के बाद हम ये इसका नीचे वाला कवर है वो लगा देंगे। तो इसको भी आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। साथ आपने ये भी चेक कर लेना है, साथ आप ये भी चेक कर लें, क्योंकि जब ट्यूनिंग के लिए गाड़ी आए तो सारे नट बोल्ट उसके जो है ना वो एक जान हो जाने चाहिए। तो दोस्तों नीचे वाला भी आप उसी तरह साफ़ करेंगे जैसा आपने ऊपर वाला किया है, ठीक है। तो इसकी भी आप ठीक तरह से सफाई करें। इसके अंदर जितनी दस्त वगैरह कचरा मिट्टी है वो आप निकाल दें। तो ब्रश की मदद से आप इसको साफ़ करें ताकि साइड से आपका हाथ ज़ख्मी ना करे। तो ये देख सकते हैं आप ब्रश से करेंगे सफाई तो इंशाल्लाह इसकी अच्छी सफाई हो जाएगी। तो ये बाद में आप शावर की मदद से इसको आप जो भी इसके ऊपर फालतू कचरा वगैरह है वो आप साफ़ कर लें और बाद में आप इसको कपड़ा लगा लें तो ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों नीचे वाला मैंने साफ़ कर लिया है। तो अब हम इसका पहले चैन एडजस्टमेंट करते हैं, उसको एल लगाते हैं और बाद में हम इसका कवर लगाएंगे। तो दोस्तों चैन एडजस्टमेंट करने के लिए इसका यहाँ पर एक ही नट होता है 17 नंबर का, वो आप खोल लें। तो इसके आगे पिन लगी होती है लेकिन इसकी फ़िलहाल नहीं थी, अगर हो तो आप लगा दें, अगर नहीं है तो फिर आपके पास आया तो लगा लें। तो सबसे पहले हम इसको नया एल लगाएंगे क्योंकि एल अच्छा रहता है। ये आप लाख से शुरू करें, इसका लगाने का तरीका ये है। तो लाख पर ये आप ख़त्म कर सकते हैं या अगर थोड़ा सा ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो 2 दफ़ा लगा लें। तो एल आप नया इस्तेमाल करें और उसके बाद आप इसको टाइट करें। दोस्तों ये इसके डबल 2 नट होते हैं, पहले आपने पहले वाला खोलना है। तो कुछ भाई मैंने देखे हैं कि वो चिड़ी अक्सर ये होती है इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि जब सिर्फ हम ये जो पीछे वाला नट है इसको टाइट करेंगे ये आपस में चेक हुआ होता है तो फिर ये टूट जाता है। इसलिए आपने पहले वाला पहले खोलना है और उसके बाद आपने दोबारा टाइट करना है। ये दोस्तों जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये हमारा फिर तजर्बा रोज़ाना काम है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको परेशानी ना बने। तो ये ज़रा करीब करके दिखा भाई, इधर करीब जा। दोस्तों चैन टाइट करने के लिए ये इसके ऊपर ना कट बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो हमारी हम इसको चिड़ी बोलते हैं, ये चिड़ी जो होती है ना इसके ऊपर भी काट है और इधर भी काट है, 1 2 3 4 5 6। तो चैन का सही जो तरीका है इसका यही तरीका है कि आपने दोनों तरफ से इसको बराबर रखना है, ठीक है। तो चैन को आपने इतना रखना है कि ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा लूज हो। तो जैसे हम इधर से रखेंगे उसी तरह हम उधर से रखेंगे। तो ये अगर आप बराबर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो वो लाइनमेट जिसे हम बोलते हैं जी वो आउट नहीं होगी। तो अक्सर औक़ात जिन भाइयों को मालूम नहीं होता वो एक साइड से ज़्यादा कर देते हैं और दूसरी साइड से काम करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनती है। तो ये अब बिल्कुल ठीक है। चैन आपने थोड़ा सा लूज़ रखना ताकि मोटरसाइकिल हमारा जो है वो आज़ाद चले। तो इसके बाद जब भी आपने एक्सल टाइट करना है तो इसको एक दफ़ा ब्रेक लगवा कर ही टाइट करना है। तो दोस्तों इसका जो एक्सल का नट है वो टाइट करने के लिए आपको ब्रेक लगवानी ज़रूरी है। लगाएं जी ब्रेक। तो ब्रेक लगाने से ये होता है कि हमारे जो लेदर हैं वो ठीक रहते हैं, उनकी फिटिंग ठीक रहती है, वो टेढ़े नहीं होते। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम एक्सल का नट अगर वैसे टाइट करते हैं तो वो ब्रेक शू टेढ़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो व्हील है या चक्का आप बोल सकते हैं वो जाम हो जाता है। बाद में आप इसको नट जो है उसको अच्छी तरह से टाइट करें, छोड़ें जी। तो ये देख सकते हैं आप हमारा व्हील बिल्कुल आज़ाद है। तो ये आपने ज़रूर इसके साथ तकनीक लगानी है। और ब्रेक जो है वो भी इसकी आप चेक कर लें, अगर ज़्यादा टाइट है तो आप उसको लूज़ कर दें, अगर लूज़ है तो उसको आप टाइट कर लें। ये चीज़ें हमारी ट्यूनिंग का हिस्सा होती है, इसको आपने देखना है। ये देख सकते हैं कि व्हील हमारा बिल्कुल आज़ाद है। तो चैन की एडजस्टमेंट आपने वहाँ तक रखनी है कि जहाँ से जो टाइट हो। बाद में ये जो आपके नट हैं इसको आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। और ये जो एक्सल का नट होता है दोस्तों ये मेन होता है, एक ही नट होता है, इसको आपने लूज़ नहीं छोड़ना, इसको आपने अच्छी तरह से टाइट करना है। तो दोस्तों चैन की सफाई करने के बाद ये देख सकते हैं कि बिल्कुल रमा हो गया। अब हम इसका चैन कवर लगा देते हैं, उसको भी हमने पहले साफ़ कर लिया, आपने देखा है। वो आप आराम के साथ ऐसे इसको लगाएंगे तो ये इंशाल्लाह लग जाएगा।
तो दोस्तों नीचे वाला चैन कवर भी मैंने लगा दिया है। इसको आपने सही तरीके से फिटिंग करनी है, ऐसे हाथ लगा कर जैसे ये जेन्युइन था वैसे ही आपने कर देना है। बाद में आप इसको घुमा कर चेक भी करें ताकि ये कहीं से साथ टच तो नहीं होता, आवाज़ वगैरह तो नहीं करता। और बाद में कपड़े की मदद से एक दफ़ा इसको फिर साफ़ कर दें अगर इसके ऊपर कोई कचरा वगैरह है तो क्लियर हो जाए। तो बाद में दोस्तों थोड़ा सा आपने एल यहाँ पर लगाना है ताकि हमारा स्टैंड जो वो नीचे ऊपर आसानी से हो जाए। लगाना थोड़ा सा रही है ताकि कचरा एक कतरा आप वहाँ पर दे दें ताकि हमारा जो हिस्सा होता है ये ठीक तरह से काम करे। और उसके बाद ये जो इसके कैरियल के बोल्ट वगैरह हैं ये चेक कर लें। वैसे ये 70 के इतने लूज़ नहीं होते, एहतियातन आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ट्यूनिंग का हिस्सा होता है। इधर कार में ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लूज़ पड़े थे। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब गाड़ी आए ट्यूनिंग के लिए तो उसके ये चीज़ें जो है ना इसको एक दफ़ा हम देख लिया करें। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल गिरने वाली थी, तो ये आप चेक कर लें बोल्ट वगैरह। तो ये लचक जो होती है वो ये जेन्युइन होती है क्योंकि इसके अंदर रबड़ होता है। तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, इसके अंदर एल डालते हैं और इसका प्लग वगैरह साफ़ करते हैं। इधर से ये साइड जो है वो क्लियर हो चुकी है। दोस्तों अब हम इसके अंदर एल डालते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि तेल जब आपने निकालना है तो ये गेज आपने खोल लेनी है ताकि इसमें हवा वगैरह जो है वो ना बने। तो एल डालते वक्त ये जो कीफ होती है या पीप आप बोलते हैं इसको आप साफ़ कर लें। इसके अंदर मैं तेल डाल रहा हूँ, ये MS यूनाइटेड कंपनी का तेल है, ये सिंगापुर का ब्रांड है। 0.7 ml इसके अंदर तेल डलता है और ये बहुत अच्छी कंपनी है। मैं तकरीबन 2-3 साल से इसका तेल चला रहा हूँ। बहुत म्यारी तेल है, ये देख सकते हैं कि एक ही इसके ऊपर सील होती है लेकिन बहुत म्यारी होती है। और ये 20W 40 ग्रेड का तेल है, बहुत कमाल का तेल है। ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर कैसा है। तो ये जो हुंडा का तेल है वो भी अपनी जगह पर ठीक है, म्यारी है, अच्छा है, लेकिन हमारा एक ज़ाती इस पे तजर्बा है, हम इसलिए इसमें यही यूज़ करते हैं। तो ये अगर आप 1000 के ऊपर भी चलाते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं बनता, बहुत ही म्यारी तेल है। तो नीचे वाला आपने बोल्ट पहले देख लेना एक दफ़ा एल डालने से पहले, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुला हो। तो एल डालने के बाद इसकी हम जो गेज है वो लगा देंगे। इसको हम साइड पे रख लेते हैं। ये इसकी गेज का रिंग वगैरह आपने देख लेना है, ये ख़राब ना हो, अगर ये हो तो फिर लूजिंग होती है। तेल डालने के बाद आप देख लें, ये देख सकते हैं कि तेल इसके अंदर पूरा है। तो ये जो तेल है म्यारी तेल है, बाहर का इम्पोर्टेड ब्रांड है सिंगापुर का। तो तेल हमेशा आप अच्छा इस्तेमाल करें। मैं ये आपको नहीं कहता कि आप ये इस्तेमाल करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। जिस एल पर भी आपका अपना ज़हन मुतमईन है आप वो डलवाएं, लेकिन डलवाएं जब भी वो ओरिजिनल डलवाएं। और उसके बाद ये हमारी जो केक है इसको थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये देख सकते हैं कि पीछे जा चुकी है। तो ये चीज़ें हमारी ट्यूनिंग का हिस्सा होती हैं। इनको आप जिस चीज़ को भी देखें कि वो ख़राब है ट्यूनिंग में, आप उसको ज़रूर सही करें। तो इसको आप अच्छी तरह से काबले को दोबारा टाइट करेंगे। तो ये टाइट हो चुका है। और उसके बाद ये सेंटर का बोल्ट इसका ज़रूर चेक करें, ये टाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसको हल्का सा जो है वो तेल लगा देंगे तो ये इसकी कारकर्दगी बेहतर आ गई। तो अब इसका जो क्लच है वो भी मैं आपको साथ ट्यूनिंग में ये चीज़ भी आती है, आप इसको ग्रीस कर लें, हल्की सी आप चोट लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। और ये जो पेच होते हैं ये हमारा जो टेप वाला पेचकस है उसकी मदद से खोलें क्योंकि ये पेच थोड़े सारे सख्त होते हैं, दूसरे पेचकस से ये नहीं खुलते। तो इस साइड से भी हमारा जो ट्यूनिंग का बकाया काम बाकी बचता है वो हम इंशाल्लाह करते हैं। इसके बाद इसकी केबलें हम वॉश करेंगे और फिर हमारी जो ट्यूनिंग है वो इंशाल्लाह कंप्लीट की तरफ जा रही है। ये देख सकते हैं कि मैंने इसका खोल लिया, इसको आप ऐसे नीचे करके ऊपर दबाएंगे तो ये हमारी बाहर आ जाएगी। थोड़ी सारी ये वाशर ऊपर उठा लें अगर ये साथ टच हो रही है। तो दोस्तों साथ आप इसको ऐसे जैसे हमने इसको निकाला था वैसे आप लगा दें और उसके बाद ऐसे ही आप, तो ये देख सकते हैं कि इसने नीचे ऊपर होना होता है। अगर इसको थोड़ा थोड़ा अंदर आप ग्रीस लगा लेंगे, एल लग जाएगा तो ये बिल्कुल मलाई की तरह हो जाएगा। तो ये अंदर से साफ़ ही था क्योंकि ये नया ही मोटरसाइकिल है, इसलिए मैंने इसको पेट्रोल से वॉश नहीं किया।
तो अगर जो पुराने मोटरसाइकिल होते हैं उनके अंदर गर्दो गुबार कचरा ज़्यादा आ जाता है तो उसको हम वाश करते हैं। तो ये जैन वगैरह इसका ठीक है, तो इसको हम उसी तरह उतार देंगे जैसे हमने इसको खोला था। तो उसके बाद दोस्तों इसको बाहर से साफ़ कर दें और बाद में हमें इसका प्लग जो है वो खोल कर साफ़ करना है। तो ये वो वाला पैप है जिसका मैं उस साइड से बता रहा था कि आपने लगाना, कार्बोरेटर का नहीं भूलना। ये चलो आप मैंने मोटरसाइकिल की साइड से कैमरा मैन को लेकर आऊँ, तो इसको आप साफ़ कर लें। तो अगर आपके पास वो दूसरी मशीन वगैरह उससे साफ़ कर लें, मैं तो इस ब्रश से करता हूँ, इससे बिल्कुल अच्छी इसकी सफाई हो जाती है। और नीचे से भी आप इसको साफ़ कर लें। इसको पेट्रोल लगा लें तो जो इसके अंदर कचरा था वो इंशाल्लाह निकल जाएगा। तो बकाया ये ठीक है, गेज वगैरह इसका ठीक है, लेवल वो आपने देख लेना है, इतना तकरीबन इसके अंदर होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो फिर भी गाड़ी नहीं ठीक तरह चलेगी, अगर कम होगा तो गाड़ी भी सही नहीं करेगी। और उसके बाद आप इसको एक दफ़ा किक लगा लें और उसके बाद हम इसको लगा देंगे जैसे हमने इसका खोला था। तो अगर कस्टमर आपका पेट्रोल आपको एक्स्ट्रा ले कर देता है तो इससे फ़ायदा कस्टमर का भी हो जाता है। एक तो जो उसकी टैंकी में था वो नहीं निकलता, तो दूसरा है कि उसको ये भी वहम नहीं होता कि पता नहीं इसके ऊपर आप उन्होंने कितना तेल निकाला है, कितना लगाया है। तो इसलिए बेहतर मेरा मशवरा यही है कस्टमर रात को कि आप उनको एक्स्ट्रा तेल ले कर दें ताकि वो आपकी ट्यूनिंग जो है वो अच्छी कर लें। प्लग को अच्छी तरह से टाइट कर लें। ये जो इसका होल्डर होता है इसको एक दफ़ा ऐसे चेक कर लें। बाज़ औक़ात ये जो हमारे सर्विस वाले भाई होते हैं वो मोटरसाइकिल सर्विस करते हुए होल्डर को निकालते हैं हवा लगाने के लिए, और बाद में वो ठीक तरह से लगाते नहीं, जिसकी वजह से भी अक्सर गाड़ी जो है वो मिसिंग करती रहती है। और उसके बाद एक दफ़ा ये जो है सेफ गार्ड के बोल्ट ये चेक कर लें, अगर लूज़ वगैरह हैं तो इनको आप अच्छी तरह से एक दफ़ा टाइट कर लें, क्योंकि ये चीज़ें जो हमारी ट्यूनिंग का हिस्सा होती हैं। और इसके बाद ये जो पीछे वाले इसके नट बोल्ट हैं इनको आप अच्छी तरह एक दफ़ा चेक कर लें, जैसे हमने वो किया था ऐसे ये भी आप चेक कर लें ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। ट्यूनिंग में ये चीज़ें दोस्तों ख़ास होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इसका ड्रम पट्टी वाला बोल्ट बहुत ख़ास होता है, इसको एक दफ़ा चेक कर लें, ये भी टाइट है। तो अब हम इसकी केबलों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों केबलें इसकी ठीक हैं, जाम नहीं, इसलिए मैं इनको सिर्फ एल ही लगा रहा हूँ। अगर मोटरसाइकिल डाउन हो तो उसमें ज़्यादा मट्टी कचरा हो तो आप उसमें जो है ना एक दफ़ा निकाल कर पेट्रोल लगाएं और उसके बाद आप एल लगाएं। तो ये नया मोटरसाइकिल है, ये बिल्कुल अभी फ्रेश है, तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल रवा है, इसलिए मैं इसको नहीं लगा रहा। तो इधर आप क्लच को भी ऐसे ही लगा दें। हाँ अगर ख़राब हो या ज़्यादा जाम हो तो फिर आप उसको जो है वो खोल कर एक दफ़ा पेट्रोल से साफ़ करें और उसके बाद इसको मोबिल लगाएं। तो ये ठीक थी, इसलिए मैंने इसको सिर्फ एल ही लगा दिया। तो ब्रेक इसकी थोड़ी सारी मुझे टाइट लग रही है, इसलिए मैं इसको थोड़ा लूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद इसका ये जो फ्रंट वाला नट है उसको भी आप टाइट कर लें एक दफ़ा। और उसके बाद ये चीज़ें भी हमारे हिस्से में आती हैं, इनको भी आप एक दफ़ा चेक करें हर चीज़ को। तो ये ठीक है, टाइट है बिल्कुल। और हैंडल भी चेक कर लें वो भी इसका। और एक्सीलेटर इसका जो है वो मुझे थोड़ा सा जाम नज़र आ रहा है, उसको हम खोल कर एल लगा लेते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। तो इसके ये दो बोल्ट जो होते हैं वो आप खोल लें और उसके बाद इसको आप एल अंदर लगाएं, तब भी जाके इसको फ़ायदा होगा। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल जाम है, इसको एक दफ़ा आप निकाल लें। ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर एल नहीं है, तो थोड़ा सा एल आप इसके ऊपर लगाएं ताकि ये हमारी एक्सीलेटर जो है बिल्कुल नरम मुलायम हो जाए। और उसके बाद ये जैसे आपने निकाली थी वैसे आपने फिट कर देनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने 2 कतरे तेल के लगाने, ज़्यादा नहीं लगाना, उससे फिर ये होता है कि हमारा वो कचरा बनता रहता है। और उसके बाद ये इसकी पिन एक होती है, नज़र आ रही है दोस्तों, ये हैंडल के अंदर सुराख जो होगा उसके अंदर आपने लगा देनी है, जिससे हमारी फिटिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी किक लगाते हैं और इसकी पेट्रोल की सेटिंग करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हो चुकी है। आवाज़ आप सुन सकते हैं बहुत अच्छी है। अब मैं इसकी जो है ना वो सेटिंग का तरीका आपको बता देता हूँ। तो गाड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। तो सेटिंग है इसका तरीका दोस्तों ये है कि आपने ये जो इसका एक्सीलेटर वाला पेच है इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है, रेस इसकी ज़्यादा कर लेनी है ऐसे जैसे मैंने कर दिया। और उसके बाद ये जो इसका पेच है इसको आपने फुल टाइट करना है। फुल टाइट करने के बाद आपने इसको आस्ता आस्ता खोलना है। जहाँ पर इसकी सेटिंग होगी वहाँ पर आपने छोड़ देना है। मैं आपको बता देता हूँ आधी 16 1.5 और 2। दोस्तों इसकी मैंने सेटिंग जो की है वो तकरीबन 2 पर हमारा आया है। ये जस्ट पेज तकरीबन जैनमन में यहाँ पर ही आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो सेटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी को आप जहाँ पर भी स्लो खड़ा करेंगे तो ये गाड़ी होगी खड़ी। तो ये देख सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है और आवाज़ बिल्कुल है ही नहीं। ये मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इंजन की साउंड भी बिल्कुल बेहतरीन हो चुकी है और गाड़ी स्लो भी खड़ी हो रही है। तो बकाया तमाम इसका जो मैंने काम था कंप्लीट कर दिया है। तो मेरे ख्याल से और कोई काम इसका बाकी नहीं रहा। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी मुकम्मल ट्यूनिंग कर दी है। फ्रंट वाले हिस्से से लेकर ये एक्सल का नट, ये ब्रेक वगैरह, हेड वगैरह, कार्बोरेटर, मैगनेट टापा, ये बैटरी फ़िल्टर, चैन वगैरह तमाम इसकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल जो ट्यूनिंग की है। और इंशाल्लाह इस ट्यूनिंग का कस्टमर को मज़ा भी आएगा और ये एवरेज भी अच्छी देगी। आप गाड़ी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्टार्ट खड़ी है लेकिन आवाज़ का पता तक नहीं चलता। टैपट भी मैंने जैसे आपको बताया थे 0.08 mm की गेज से आपने इसके जो है ना वो टाइट करने हैं। तो मोटरसाइकिल ये देख सकते हैं कि अभी 22 ही चला है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में मौसम जो है वो बहुत खुशगवार बना हुआ है। ये बारिश का मकान है, ये ऊपर देख सकते हैं बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो इसी मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग के मुतल्लक। और मैंने मुकम्मल ट्यूनिंग जो है उसकी वीडियो बनाकर आपको दिखाई गए तमाम कैसे पुर्जे खोलने हैं, कैसे फ़िट करने हैं। तो मज़ीद अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो हमारे भाई हैं, हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे आता है, आप उससे हमसे हेल्प ले सकते हैं, हमारी मदद ले सकते हैं। ये मोटरसाइकिल CD70 2022 मॉडल था जिसकी आज हमने ट्यूनिंग की है। और साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको दूसरे भाई के साथ ज़रूर शेयर किया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और हमें अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। और अगर कोई और किसी किस्म की आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम उस टॉपिक को आप भाई के लिए वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।